Within 15 minutes you will be under arrest. Digital arrest. अरेस्ट क्यों? आइयो, अगर आप लोग 5 मिनट के अंदर 50,000 फाइन देते हैं तो फिर आप लोगों का अरेस्ट रोक सकते हैं जी। 50,000 रुपए काट लिए गए। 50,000 नहीं रमा, पूरा का पूरा 60 लाख रुपए। जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं वो भले ही निर्बान के पिता का अकाउंट हो, लेकिन इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड निर्बान नहीं है। इतना बड़ा नुकसान कौन करेगा? अरे अब बहुत हुआ माँ, अब आप लोग प्लीज आ जाइए। इतना बड़ा घर लिया है इस देश में किसके लिए? आप लोग रहेंगे इसीलिए ना। हम समझ रहे हैं बेटा, लेकिन हमेशा के लिए अगर वहाँ चले जाएं, तो हमारे इस घर का क्या होगा? यहाँ आने के लिए तो वो घर ऐसे ही बेचना पड़ेगा। बेचना पड़ेगा? लेकिन क्यों? क्या हम ये घर किराए पर देकर नहीं जा सकते? आजकल तो बहुत लोग देश में घर छोड़ ही देते हैं। दरअसल पापा, आप लोगों को पहले ही यहाँ ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा, इसीलिए आप लोगों को टूरिस्ट वीजा में आना पड़ेगा। और उसके लिए आप लोगों के जॉइंट अकाउंट में मिनिमम 50 लाख सेविंग्स होने चाहिए। और इसीलिए कह रहा हूँ, वो घर बेच दीजिए और अपने अकाउंट में 50 लाख रुपए रख दीजिए। लेकिन इतना सारा पैसा अरे पैसे मैं ही दे सकता था पापा, लेकिन अभी ये घर खरीदा है ना, तो इसलिए सेविंग्स अकाउंट में। तू चुप कर, हम लोगों का घर रहते हुए तू क्यों पैसा देगा? और वैसे भी ये पैसा भाग कहाँ रहा है, रहेगा तो हमारे अकाउंट में ही। हाँ, बस वो वीजा के पहले बैंक डिटेल्स देकर उन्हें समझाना पड़ेगा कि आप लोग दिवालिया होकर इस देश में नहीं आ रहे हो, बस। ठीक है, तुम लोगों का अगर यही इच्छा है तो ऐसा ही करते हैं। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। तू बस मुझे पता दे देना, समझी? अभी रखती हूँ। हाँ, इनविटेशन है क्या माँ? हाँ बहू, मेरी सहेली रानू को पहचानती हो? वे पति पत्नी अपने बेटे के पास विदेश जा रहे हैं, इसीलिए जाने से पहले एक दिन उन्होंने अपने घर पर दावत दी है। अच्छा, समझ गई। सोतपुर वाली रानू आंटी है ना, जिनका बेटा सौभिक विदेश में घर खरीदा है? हाँ, लेकिन दुख की बात ये है कि वे अब सोतपुर में नहीं रहते हैं। उन्होंने सोतपुर वाला घर 60 लाख में बेच दिया है। अरे ये क्या? पर क्यों? सुना है विदेश जाने के लिए अकाउंट में 50 लाख रुपए रखने पड़ते हैं। अच्छा बहू, इस बारे में तुम्हें कुछ पता है? विदेश पढ़ने जाने के लिए एक सर्टेन अमाउंट रखनी पड़ती है, पता है? वे ये देखते हैं कि विदेश में सरवाइव करने के लिए आपके पास पैसे है या नहीं, लेकिन रकम कितनी होती है ये तो मुझे नहीं पता। और टूरिस्ट वीजा के बारे में भी मुझे ठीक से नहीं पता। यही घर है ना बहू? अब हाँ माँ, एड्रेस में तो यही दिखा रहा है। मनोरमा। सुरंजन भैया। तो आप ऐसे क्यों दिख रहे हैं? रानू कहाँ है? हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं मनोरमा। हम लोग बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं रमा, पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अरे रो मत रानू, अरे इतना रोगी तो तबीयत खराब हो जाएगा। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो क्या मुझे पूरी बात बता सकते हैं? अपनी बेवकूफी की बात और क्या बताऊं बेटी, फिर भी तुमसे ना कहने का कोई वजह भी नहीं है। रिसेंटली हम लोग हमारे घर बेचने का 60 लाख रुपए हमारे जॉइंट अकाउंट पे रखे थे, और कल रात को हमारे पास एक वीडियो कॉल आया था। वहाँ पे किसी का चेहरा नहीं दिखता, सिर्फ लिखा हुआ था नेशनल क्राइम डिपार्टमेंट, मतलब NCD। अब वो लोग वीडियो कॉल भी करते हैं क्या? मुझे भी पहले पता नहीं था। फिर हमने देखा वो लोग एक के बाद एक हमारा पासपोर्ट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर सब कुछ कहकर कंफर्म किया। और आप लोगों का जॉइंट अकाउंट नंबर 83024964। Am I right? राइट सर, राइट। लेकिन आप लोग अचानक हमें क्यों फोन कर रहे हैं? Yes, within 15 minutes you will be under arrest. Digital arrest. अरेस्ट क्यों? हमने क्या किया?
हमारे पास इन्फॉर्मेशन है जी, आप लोग ड्रग डीलिंग करते हैं। कस्टम से आप लोगों के नाम से विदेश में भेजा गया कोकेन पाउडर मिला है जी। कोकेन? ये सब आप क्या कह रहे हैं? हमने ये सब कुछ नहीं किया। क्या सोचा था? कोकेन बेच के विदेश भाग जाएंगे? नॉट सो इजी। आप दोनों को डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। आधे घंटे के अंदर लोकल पुलिस आप दोनों को अरेस्ट करेगी। हे भगवान, अब क्या होगा? अब क्या होगा? रुको रानू रुको, अभी रोने का वक्त नहीं है। हाँ, रोना धोना तो जेल में भी कर सकते हैं। ड्रग डीलिंग जैसा क्राइम लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा भी तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड। हमारी बात सुनिए ऑफिसर, हम बूढ़े आदमी इन सब का क्या समझते हैं? हम लोग तो हमारे बेटे के पास जा रहे थे। और रियली? तो अकाउंट में 60 लाख रुपया कैसे जी? वो सब हमारे घर बेचने का पैसा है सर, हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट्स है। यकीन कीजिए सर, प्लीज प्लीज हमें अरेस्ट मत कीजिए। देखिए, सच क्या है झूठ क्या है वो बाद में देखेंगे, पहले तो अरेस्ट करना पड़ेगा, समझे जी? अब आप लोग सीनियर सिटीजन है तो वारंट रिटर्न करने का एक उपाय है। क्या उपाय बोलिए सर, आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। 50,000 रुपया। आइयो, अगर आप लोग 5 मिनट के अंदर 50,000 फाइन देते हैं तो फिर आप लोगों का अरेस्ट रोक सकते हैं जी। 50,000? ये तो बहुत सारा पैसा है। आइए, क्राइम भी तो बड़ा किया है ना जी। एक काम करिए, छोड़िए, मैं आप लोगों को अरेस्ट ही करता है। कह रहा हूँ कि सर, मैं क्या मेरे बेटे को एक बार कॉल कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, फोन काटने की कोशिश मत करिए, तो फिर अरेस्ट नहीं रोक पाएंगे जी। ऐसे भी वो 5 मिनट अब 4.5 मिनट हो गए हैं जी। नहीं नहीं नहीं, ये मत कीजिए सर, आप दे दीजिए पैसे। बेटे को पता चलेगा तो वो गुस्सा नहीं करेगा। ठीक है, मैं राजी हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा? गुड, अभी आप लोगों के फोन में एक OTP जाएगा, वो प्लीज मुझे बताइएगा। और कुछ नहीं करना है, हो जाएगा। और 50,000 काट लिए गए? 50,000 नहीं रमा, पूरा का पूरा 60 लाख रुपए। हमने अपना सब कुछ खो दिया। 60 लाख? आप लोगों ने उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की थी? बहुत बार किया है बेटी, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, सिर्फ बीप आवाज आ रहा है। वही नेचुरल है। अच्छा, सौभिक क्या कह रहा है? वो तो नाराज होकर हमसे बात भी नहीं कर रहा। अब वो भी इतना उम्मीद लगा कर बैठा था। सब खत्म हो गया। रुकिए अंकल जी, अभी इतने हताश मत होइए। अब क्या आपने पुलिस को इस बारे में बताया? पुलिस? नहीं, और हमारी इस बेवकूफी की बात क्या वो लोग सुनेगा और विश्वास भी नहीं करेगा? वे जरूर विश्वास करेंगे अंकल जी। डिजिटल अरेस्ट एक ट्रेंडिंग साइबर क्राइम है। सिर्फ आप ही नहीं, इसके झांसे में आकर बहुत से लोगों ने बहुत पैसे गंवाए हैं। न जाने हम जैसे कितने औरों को उन्होंने ऐसे बर्बाद कर दिया है। अच्छा, क्या इन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी बहू? सजा तो मिलेगी, लेकिन उसके लिए पहले अपराध की जानकारी देनी होगी। अंकल जी, आप मेरे साथ चलिए, पहले जाकर FIR दर्ज कराते हैं। जितनी देरी होगी उन्हें पकड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। सब पढ़ लिया ना राजेश भैया? मैं अंकल जी को घर छोड़कर ही कंप्लेन की एक जेरोक्स कॉपी लेकर भागी चली आई हूँ। बहुत अच्छा काम किया है भाभी, लेकिन ये सब केस क्रैक करना उतना भी आसान नहीं है। समय लगेगा, थोड़ा बहुत तो समय लगेगा। इन लोगों का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और सीक्रेटिव है, और इन लोगों के नेटवर्क के बारे में क्या ही बताए। वरना यही देखो ना, सिर्फ नाम, पता या अकाउंट नंबर ही नहीं, बैलेंस, पासपोर्ट नंबर सब बता दिया है। मैं भी ये देखकर हैरान हूँ। मैं श्योर हूँ जिस अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर हुआ है, साइबर क्राइम अब तक उसे ट्रेस कर लिया होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो पैसा मेन अकाउंट में ज्यादा देर तक नहीं रहता, ज्यादा से ज्यादा हार्डली 10 से 15 मिनट, और उसके बाद अनगिनत म्यूल अकाउंट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। म्यूल अकाउंट? हाँ, देश में ऐसा बहुत अनपढ़ लोग, गरीब लोगों का अकाउंट, या फिर फेक आइडेंटिटी पे खुला गया अकाउंट, या फिर इसे आप सिंपली एक नकली अकाउंट कह सकते हैं। कभी कभार तो इंटरनेशनली भी चला जाता है। नए नए प्रोटोकॉल के लिए क्रिमिनल हाथ से फिसल जाता है। तो क्या ये पैसा वापस नहीं मिलेगा राजेश भैया? साइबर क्राइम में मेरा एक दोस्त है, मैं बाद में उसे बात करके तुम्हें बोलता हूँ। हाँ राजेश भैया, बताइए, कुछ पता चला क्या? क्या पैसा अभी भी एक अकाउंट में है? कहाँ का अकाउंट? बेंगलुरु का?
तो क्या बेंगलुरु पुलिस इसकी जांच करेगी? क्या कह रहे हैं आप? परमानेंट एड्रेस कोलकाता का है। मैं आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ राजेश भैया, प्लीज मना मत कीजिए। ओके ओके, मैं अभी निकलती हूँ। आप लोग सिविल ड्रेस में क्यों है राजेश भैया? ऐसे केसेस में अक्सर देखा जाता है कि अकाउंट होल्डर शामिल होने के बाद भी असली अपराधी वो नहीं होता, इसीलिए वहाँ पुलिस की मौजूदगी का पता चलते ही अपराधी अलर्ट हो जाता है। और जिसका अकाउंट है वो भी बुजुर्ग आदमी है, लगभग 70 साल के। अचानक दरवाजे पर पुलिस देखकर घबरा सकते हैं। बुजुर्ग इंसान है? क्या नाम है? निर्मल घोष। वो तो मेरे पिताजी है। और आप लोग? बताती हूँ, पर उससे पहले उन्हें थोड़ा बुला देंगे। हमें उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं, उन्हें नहीं बुला सकते। मुझे बताइए। मैडम, ये एक सीरियस मैटर है। सामने से बात नहीं करेंगे तो वही मुश्किल में पड़ेंगे। क्या आप लोग घर आके हमें थ्रेट कर रहे हैं? परिचय ना मिलने पर मैं भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। जैसे आपकी मर्जी। ये रहा स्टेट पुलिस स्पेशल ब्रांच। आप क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? आप कह रही हैं आपके पिता 8 महीने पहले गुजर गए कलकत्ता में, लेकिन उनके नाम पर बेंगलुरु में जो अकाउंट खुला है वो कहाँ से आया? पापा के नाम पर बेंगलुरु में अकाउंट? ओह हाँ हाँ, लेकिन वो तो बहुत सालों पहले बनाई गई थी। तब मेरे भैया बेंगलुरु में रहते थे, मैं और पापा भी वही रहते थे। लेकिन उस अकाउंट में तो कभी भी वैसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। हाल ही में हुआ है। उस अकाउंट में कल रात 60 लाख रुपए आए हैं। क्या? नहीं, ये नामुमकिन है। इतने पैसे आएंगे कहाँ से? साइबर क्राइम से। कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा ना, मेरे पिताजी गुजर चुके हैं। उस हिसाब से तो शक की सुई आपकी तरफ ही है। नहीं नहीं, मेरा यकीन कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। वो सारी चीजें भैया हैंडल करते थे। इस अकाउंट के बारे में तो मुझे याद भी नहीं था। आपके भैया कहाँ हैं? पता नहीं। मतलब आपको नहीं पता कि आपके भैया कहाँ हैं? असल में पापा के साथ भैया का जायदाद को लेकर झगड़ा होने पर भैया घर छोड़कर चले गए। अब हमें कोई कांटेक्ट तक नहीं करते। ठीक है, तो फिर उनके ऑफिस का एड्रेस दीजिए और खबरदार, हमारे यहाँ से निकलने के बाद उन्हें फोन करके हमारे आने की खबर मत देना। भूलिएगा मत, वो अभी एक सस्पेक्ट है। जिन्होंने खुद सब संपर्क तोड़ दिए हैं, उस तक खबर पहुँचाएंगे भी कैसे? यस सर, मिस्टर निर्वाण घोष हमारे ऑफिस में ही काम करते थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। काम करते थे? मतलब अब नहीं करते? नहीं मैम, वो एक प्रोजेक्ट के लिए अब्रॉड गए थे, पर प्रोजेक्ट खत्म होने के कुछ महीने पहले ही वो लौट आए थे और फिर दूसरी कंपनी में चले गए, यही 1 महीना पहले। कौन सी कंपनी में चले गए थे, क्या आप बता सकते हैं? नहीं सर, वो तो मुझे। 1 मिनट। जनरली कंपनी स्विच करते समय प्रीवियस कंपनी से एम्प्लॉय फीडबैक और बैकग्राउंड चेक करने के लिए HR कॉल करता है ना? राइट मैम। सॉरी मैम, मुझे याद नहीं था। मैं अभी हमारे HR को कॉल करके बताती हूँ। गुड आफ्टरनून मैम, इट्स टीना फ्रॉम फ्रंट डेस्क। रिसेंटली हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिस्टर निर्वाण घोष ने नई कंपनी ज्वाइन की है। बैकग्राउंड चेक करने के लिए किसी कंपनी ने फोन किया था, क्या आप बता सकती हैं? यस आई नो इट्स कॉन्फिडेंशियल, मगर ये सवाल पुलिस पूछ रही है। किसी केस के बारे में उन्हें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके मैम, थैंक्स। विदेश की कंपनी है सर, इस देश में एक ही ब्रांच है। मैं डिटेल्स लिख के देती हूँ और उनका फोन नंबर भी आपको दे देती हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। एंड वन मोर थिंग। और क्या भाभी? मुझे एक और इंसान के बारे में जानकारी चाहिए। अब भाभी ज्यादा वक्त नहीं है, पैसे कभी भी किसी और अकाउंट में ट्रांसफर हो सकते हैं, तो फिर ये केस सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जानकारी ठीक से मिल जाए तो ये केस हम यहीं खड़े खड़े सॉल्व कर दे। आपने ये बात लिंक कैसे की, मुझे तो समझ ही नहीं आया। तो अब निर्वन के नए ऑफिस पे चलते हैं, जल्दी चलिए वरना चिड़िया उड़ जाएगा। नहीं राजेश भैया, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चिड़िया अब खुद आकर हमारे पिंजरे में फंसेगी। मैं निर्वाण को कॉल कर रही हूँ, रुकिए। हेलो, निर्वाण घोष बात कर रहे हैं? यस, देखिए मुझे कोई लोन वोन नहीं लगेगा, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। लोन क्यों नहीं चाहिए? पिता के अकाउंट में 60 लाख रुपए आए हैं इसलिए। क्या आप कौन बोल रही हैं? अब ये 60 लाख वाली बात मुझे कैसे पता चला है ना, बताऊंगी। उसके लिए आपको एक जगह आना होगा। मैं एड्रेस टेक्स्ट कर रही हूँ। और अगर ना हो? उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है,
तो फिर मैं खुद ही आपके नए ऑफिस चली आती हूँ। UACT सॉल्यूशन की रिसेप्शन पर जाकर आपका नाम लेने से काम हो जाएगा, या फिर लेट्स फादर के अकाउंट में 60 लाख रुपए आने वाली बात भी बतानी पड़ेगी? अब आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। वेरी गुड। और आने से पहले इस गेम के मास्टरमाइंड को फोन करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, पहले ही मुसीबत में फंसे हैं वरना और भी बुरी तरह फंसेंगे। निर्वाण, आखिरकार वो तुम थे। तुम हमारे साथ ऐसा कर पाए। शौभिक तुम्हारा इतना करीबी दोस्त है। सिर्फ सौभिक नहीं आंटी जी, मुझे यकीन है निर्वाण भी सौभिक का बहुत करीब है, वरना कोई भी बुद्धिमान लड़का जानबूझकर ऐसे काम में नहीं फंसता। तुम क्या कह रही हो बेटी? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अंकल जी, मेरा भी समझाकर बताने का मन नहीं कर रहा, लेकिन कुछ सच चाहे कितने भी कड़वे क्यों ना हो, जितनी जल्दी सामने आ जाए उतना ही अच्छा है। जिस अकाउंट में आपके पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, वो भले ही निर्वाण के पिता का अकाउंट हो, लेकिन इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड निर्वाण नहीं है। आवाज बदलकर उसने खुद ही फोन किया था। तुम किसकी बात कर रहे हो बहू? हमारा इतना बड़ा नुकसान कौन करेगा? सौभिक, आपका बेटा। बहू? वो कैसे करेगा? वो तो हमें अपने पास लाने की कोशिश कर रहा था। वो सारी कोशिश नकली थी आंटी जी, मैंने जांच की है। डिपेंडेंट वीजा पर जाने के लिए इतने पैसे बैंक में नहीं रखने पड़ते। उसने आपको साथ ले जाने की बात सिर्फ इसलिए कही थी ताकि घर बिकवा सके और उन पैसों को वो खुद हड़प सके। लेकिन आपको इसमें डाउट कहाँ से हुआ? दरअसल इस तरह के स्कैम में कॉलर आमतौर पर सिर्फ डराकर बात करता है, उनके पास अकाउंट डिटेल्स नहीं होती। लेकिन यहाँ सौभिक अपने माता पिता को यकीन दिलाने के चक्कर में बहुत ज्यादा जानकारी दे दी थी, और उसके बाद जब निर्वाण के पुराने ऑफिस से पता चला कि निर्वाण भी काम के सिलसिले में उसी जगह गया था जहां सौभिक अभी भी रहता है, तब 2 और 2 4 करने में मुझे बिल्कुल देर नहीं लगी। और इसीलिए कंफर्म करने के लिए निकलते वक्त आपने रिसेप्शनिस्ट से सौभिक के बारे में पूछताछ की। हाँ, और पूरा मामला पानी की तरह साफ हो गया। अब इसमें निर्वाण का कितने % शेयर है वो तो निर्वाण ही बता पाएगा। अब विश्वास करिए सर, यहाँ मेरा कोई शेयर नहीं है। शौविक ने कहा था कि वो अपने माता पिता को अपने पास रखना चाहता है। कि इस घर के लगाव में उसके माता पिता उसके पास जा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो अपने माता पिता को नहीं बताकर ये घर किसी तरह बेच देगा। तब मजबूरन उसके माता पिता उसके पास चले आएंगे और उसका अकाउंट अंकल हैंडल करते हैं, इसीलिए घर बेचने वाले पैसे मेरे पिता के अकाउंट में रखने बोला था और 7 दिन के बाद ट्रांसफर कर देने। बाकी और किसी प्लान के बारे में मुझे नहीं पता था सर, मैं सच कह रहा हूँ। उससे भी आपका अपराध कम नहीं होता मिस्टर घोष। कोई किसी का घर चोरी छिपे बेच रहा है और आप जानते हुए भी इसमें उसकी मदद कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, आपने अपने मरहूम पिता के अकाउंट बंद नहीं किया बल्कि उसका मिसयूज किया है। आप पर भी चार्जेस लगेंगे। मैंने शौविक का भला सोचा था सर। पिता के अंतिम समय में मैं उनके पास रह नहीं पाया, इसलिए सोचा था कि वो अपने माँ बाप के पास रह सके। बहू, उसको छोड़ दो। जब मेरा अपना बेटा ही मेरे साथ विश्वासघात कर चुका है तो बेकार में उसे दोष देकर क्या होगा बहू? हाँ बहू, जब इतनी बर्बादी देख ही चुके हैं तब इसमें और किसी को मुझे नहीं घसीटना है। अब से मैं समझ लूंगी अपने बेटे को और अपने सारे पैसे को सब एक साथ खो चुके हैं। नहीं आंटी, आप लोगों का पैसा खोया नहीं है, वो अभी भी मेरे पिताजी के अकाउंट में ही है। मैं कल के अंदर ही आप लोगों का पैसा आपको लौटा दूंगा। शौविक कुछ नहीं कर पाएगा। सच कह रहे हो बेटा? तुम वो पैसे लौटा दोगे? हाँ हाँ अंकल, लौटा दूंगा। मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे अनजाने में गलती हो गई। और मालिनी भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे डरा के यहाँ पर लेकर नहीं आती तब शायद मैं अपनी गलती कभी समझ ही नहीं पाता। हाँ बहू, अगर तुम नहीं होती तो आज हमें सड़कों पे आना पड़ता। तुम सच में असामान्य हो। मालिनी भाभी की दिलचस्प कहानियों के लिए एनिमेट्रिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।